कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान और होने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध। अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने विराट सिंहासन पर बैठे हैं और उसके सामने खड़ा है संजय, एक ऐसा पात्र जो सिर्फ घटनाएं नहीं देखता बल्कि भावना भी पढ़ सकता है। और तभी धृतराष्ट्र आतुर होकर संजय से पूछता है, बताओ संजय, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवा चैव किम कुर्वत संजय। जहाँ धर्म खुद खड़ा है उस कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? ध्यान देना, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, यह एक पिता का डर है जो अपने अधर्मी पुत्रों को धर्म से बचाना चाहता था। दोस्तों, अधर्मी धृतराष्ट्र जिस सिंहासन पर बैठा था वह उनके भाई पांडु का था, इसीलिए उस पर पांडवों का अधिकार था। भगवान कृष्ण पांडव और कौरवों का झगड़ा मिटाते और हस्तिनापुर साम्राज्य के बदले केवल 5 गांव पांडवों के लिए धृतराष्ट्र से मांग रहे थे, लेकिन धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन वह भी नहीं देना चाहता था। और यही अधर्म की सीमा दुर्योधन को कुरुक्षेत्र के मैदान तक घसीट लाई। तो हमें ये कहानी बताती है, हम भी कभी गुस्से में आकर कुछ ऐसा कर जाते हैं कि हमें बाद में पछताना पड़ता है। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है, गुस्सा और प्यार में हमें जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। और दूसरी सीख यह मिलती है, हमारी मेहनत से प्राप्त हो उस पर ही केवल हमारा अधिकार है, वरना महाभारत का इतिहास गवाह है, जो जिसका है उसके पास एक ना एक दिन चला जाता है। हमें तो सिर्फ ईश्वर को साक्षी मानकर उत्साह से अपना सच्चा कर्म करना चाहिए। और तीसरी सीख यह है दोस्तों, दुर्योधन वक्त के साथ अपडेट नहीं हुआ, वह पांडवों को कमजोर और साधारण समझने की भूल कर बैठता है। और दूसरी तरफ पांडव युद्ध की 14 साल से तैयारी कर रहे थे, कभी शिव से अस्त्र प्राप्त करना तो कभी राजा विराट को अपने साथ जोड़ना। दोस्तों, पांडव वक्त के साथ ढलना जानते थे, इसीलिए वो 5 पांडव 100 कौरवों पर भारी पड़ गए। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि भगवान कल भी पांडवों के साथ थे और आज भी हमारे साथ है, पर सारथी बनकर, मार्गदर्शक बनकर। इसीलिए दोस्तों, जीवन के युद्ध में जीतना है तो वक्त के साथ, परिस्थिति के साथ खुद को बेहतर बनाना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो
चैनल को सब्सक्राइब कर दो।